एक छोटा सा गांव था सूरतपुर, जो घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यह गांव दिन में तो शांत और सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही जैसे कोई अदृश्य साया हर घर की दीवारों से टकराने लगता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर अमावस्या की रात यहां कुछ अजीब होता है। वह रात भी अमावस्या की थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली का नामो निशान नहीं था और चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज और सन्नाटा। गांव का हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की पर पर्दा टंगा था। लेकिन एक युवक रवि, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था, इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि आज की रात वह गांव की सीमा से लगे पुराने श्मशान घाट तक जाएगा, जहां लोग कहते थे कि एक काली परछाई घूमती है जो आत्माओं को निगल जाती है। रात के ठीक 12 बजे रवि एक टॉर्च और कैमरा लेकर घर से निकला। रास्ता सुनसान था, हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों के पत्ते भी जैसे खामोशी से डर के मारे कांप रहे थे। रवि के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह श्मशान के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने कैमरे की लाइट की, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा, सिवाय एक धुंधली आकृति के जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कौन है वहां? रवि ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन तभी एक फुसफुसाहट उसके कान में गूंज उठी। तू आ गया, बहुत देर कर दी आने में। रवि के हाथ से कैमरा गिर गया और वह पीछे हटने लगा। तभी वह परछाई उसके ठीक सामने आकर रुक गई। एक डरावनी स्त्री जैसी आकृति, उलझे बाल, लाल आंखें और खून से सना मुंह। अब तू भी यहीं रहेगा मेरे साथ, हमेशा के लिए। सुबह जब गांव वाले श्मशान पहुंचे तो उन्हें वहां रवि का कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग सिर्फ सन्नाटे की थी और एक चीख जो किसी की नहीं बल्कि कुछ अमानवीय चीज की लग रही थी। उसके बाद से कोई उस रात बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सूरतपुर की काली रात का सन्नाटा अब किसी का नाम पुकारने लगा था। रवि की गुमशुदगी को अब 3 दिन हो चुके थे। गांव में अफवाहें फैल चुकी थीं कि उसे वो परछाई निगल गई। रवि के माता पिता बेसुध थे और गांव का माहौल डर और रहस्य से भर गया था। इसी बीच गांव के बुजुर्ग पंडित विष्णु दत्त ने एक निर्णय लिया। अब सिर्फ एक ही उपाय बचा है, तांत्रिक भैरवनाथ। भैरवनाथ एक प्राचीन तांत्रिक था जो हिमालय के पास एक गुफा में रहता था। कहा जाता था कि वह मृत आत्माओं से बात कर सकता है और काले सायों को वश में कर सकता है। कई वर्षों से वह किसी से नहीं मिला था, पर विष्णु दत्त उसे जानते थे। 3 दिन बाद भैरवनाथ गांव में आया। लंबी जटाएं, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में ऐसी चमक जैसे सब कुछ देख ले। उसने आते ही श्मशान की ओर देखा और कहा, यहां केवल एक नहीं 3 आत्माएं कैद हैं और रवि की आत्मा उन्हें रोक रही है बाहर आने से। गांव वाले स्तब्ध रह गए। 3 आत्माएं, एक चुड़ैल, एक तांत्रिक की अधूरी आत्मा और तीसरी एक दुष्ट देव जिसे कभी यहाँ की जमीन में बांधा गया था। भैरवनाथ ने श्मशान के बीच में एक त्रिकोण आकृति बनाई, जिसे त्रिकाल मंत्र बंध कहते हैं। वह रात अमावस्या की अगली रात्रि थी और वह परछाई फिर से जाग उठी। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, हवा तेज चलने लगी, पेड़ झुकने लगे
और काले धुएं में एक भयानक चीख गूंजी। रवि की आत्मा एक सुनहरे प्रकाश में दिखाई दी। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में चेतावनी। भैरवनाथ, उन्हें रोको, उन्हें बाहर नहीं आने दे सकता। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया और मंत्रों की गति बढ़ा दी। तभी 3 परछाइयां त्रिकोण से बाहर आने लगी। एक विकराल स्त्री आकृति, तांत्रिक, और तीसरी कोई राक्षसी शक्ति जिसकी आंखें नीली थीं और शरीर राख से बना था। हम मुक्त होना चाहते हैं, वे तीनों चिल्लाए। भैरवनाथ गरज उठा। मुक्ति कर्मों से मिलती है, खून से नहीं। तांत्रिक ने भैरवनाथ पर वार किया, लेकिन त्रिशूल से निकलती ऊर्जा ने उसे रोक दिया। एक भीषण टक्कर हुई और तभी रवि की आत्मा बीच में आ गई। मैं उन्हें रोकूंगा, पर मेरी आत्मा को बांधना पड़ेगा इस त्रिकोण में हमेशा के लिए। भैरवनाथ चुप हो गया। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं न रहा तो और लोग जिंदा रहेंगे। और फिर एक तेज प्रकाश हुआ। सारी परछाइयां त्रिकोण के भीतर समा गईं। मंत्र बंद हुए, हवा थम गई, श्मशान शांत हो गया। लेकिन वहां अब एक नई बात थी। त्रिकोण के बीच में एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जो सिर्फ अमावस्या की रात को दिखाई देता है। और अगर कोई उसे छूने जाए तो रवि की आत्मा फिर से चेतावनी देती है, रुको। सूरतपुर अब काफी बदल चुका था। बिजली, मोबाइल, सड़कें सब आ गया था। गांव अब गांव नहीं, एक कस्बा बन चुका था। लेकिन गांव के बीचों बीच बने उस पुराने श्मशान और उसके त्रिकोण को किसी ने नहीं छेड़ा। गांव के लोग आज भी अमावस्या की रात दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन किसी को कहानी पर अब विश्वास नहीं था। फिर आया एक युवक कृष। शहर से डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाता था और यूट्यूब पर अपलोड करता। किसी से उसे सूरतपुर की कहानी पता चली और वह खींचा चला आया। गांव वालों ने समझाया, बेटा उस त्रिकोण को छूना मत, वहां अब भी आत्माएं बंद हैं। लेकिन कृष को लगा ये सब पुराने जमाने की बात है। अमावस्या की रात को ही वो श्मशान में घुस गया। उसने कैमरा ऑन किया, माइक लगाया और त्रिकोण के पास जाकर बोला, देखिए दोस्तों, यहां वो दीपक है जो सिर्फ अमावस्या की रात जलता है। मैं इसे छूने वाला हूं। और उसने दीपक की लौ को हाथ से छू लिया। अचानक जमीन कांपने लगी, त्रिकोण की रेखाएं जलने लगीं और एक झनझनाहट सी हवा में फैल गई। दीपक बुझ गया, लेकिन उसकी जगह अब एक दरार खुल चुकी थी और उसमें से फिर वही चीखें गूंजने लगीं। हम लौट आए हैं। रवि की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन वह कमजोर दिख रही थी। उसने कृष को चेताया, तुमने बंधन तोड़ दिया है, अब उन्हें रोकने के लिए तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। कृष डर गया। परछाइयां अब त्रिकोण से बाहर आ रही थीं। पहले चुड़ैल, फिर अधजला तांत्रिक और अब काल विनाशक, वह राक्षसी आत्मा जो पूरी धरती को नष्ट करने की शक्ति रखती थी। गांव में अचानक बत्तियां चली गईं। हर घर में दरवाजे अपने आप खुलने लगे। पेड़ों से काली राख गिरने लगी और हवा में एक अजीब सी आवाज, कृष, अब तू भी हमारा है। क्या कृष अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या रवि की आत्मा फिर बंद हो पाएगी? या अब काल विनाशक सूरतपुर से निकलकर और गांवों को निगलने लगेगा? गांव की हवा ठंडी नहीं, जमी हुई लग रही थी, मानो वक्त थम गया हो। त्रिकोण खुल चुका था, परछाइयां आजाद थीं और अब
सूरतपुर का अंत करीब था। रवि की आत्मा अब बुझती लौ जैसी कृष्ण से बोली, तूने दीपक छूकर मेरी जगह खाली कर दी। अब या तो मैं मिट जाऊंगा या तू खुद को बलिदान करके इस बंधन को फिर से जोड़ सकता है। कृष्ण कांपते हुए बोला, मैं नहीं जानता कैसे। तभी एक तेज डमरू की आवाज गूंजी। गांव के शिखर पर बिजली की तरह भैरवनाथ प्रकट हुआ। उसकी आंखें अग्नि सी और हाथ में वही त्रिशूल। मैं फिर लौटा हूं और इस बार काल विनाशक को यहीं समाप्त करूंगा। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। काल विनाशक ने आसमान में उड़कर चीख मारी। उसका शरीर राख से बना था, लेकिन आंखें नीली ज्वाला सी। चुड़ैल और अधजला तांत्रिक भी उसके साथ हो गए। भैरवनाथ ने कृष्ण को एक मंत्र सिखाया, त्रिकाल संयम मंत्र। यह मंत्र किसी भी आत्मा को दोबारा त्रिकोण में बांध सकता था, लेकिन कीमत थी जीवन। कृष्ण समझ गया, यह उसका अंतिम कर्तव्य है। युद्ध के अंतिम पल भैरवनाथ त्रिशूल फेंकता है, काल विनाशक चीत्कार करता है। कृष्ण मंत्र पढ़ता है, त्रिकोण जल उठता है। रवि की आत्मा मुस्कुराती है, अब मेरी मुक्ति का समय है। और फिर कृष्ण त्रिकोण के बीच खड़ा होता है, मंत्र का अंतिम उच्चारण करता है, बंद त्वंतमसो योनि। भयंकर प्रकाश होता है। तीनों परछाइयां त्रिकोण में खिंच जाती हैं। राख बनती है। त्रिकोण फिर से बंद हो जाता है। सुबह होती है। गांव में रोशनी लौटती है। भैरवनाथ शांत स्वर में कहता है, कृष्ण अब दीपक बन चुका है। हर अमावस्या को उसकी आत्मा पहरा देगी, ताकि कोई और मूर्खता ना कर सके। श्मशान में दीपक फिर से जल उठा, पर अब उसकी लौ में एक नई बात थी। वो लौ कभी न डगमगाती थी, न बुझती थी, बस चेतावनी देती थी कि काली रात का सन्नाटा अब भी जिंदा है।